अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिज़नेस स्टॉक सेंटर मुल्तान में। तो आज तारीख़ है 31 तारीख़ 10वां महीना और 2021। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि दिन एतवार का है और हर एतवार को बिज़नेस स्टॉक सेंटर मुल्तान में यहाँ पर हर बिज़नेस के टॉपिक के ऊपर डिस्कस और यहाँ पर मुकम्मल प्रैक्टिकल क्लासें दी जाती हैं। तो आज का वीडियोस बनाने का मकसद या आज की जो ट्रेनिंग है वो आज हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट डिस्टेंपर बनाने में। तो आज हम डिस्टेंपर बनाएंगे। तो आज की वीडियोस में मैं आपको मुकम्मल तफसील समझा भी दूंगा और बनाने का तरीका भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कि अगर आपने डिस्टेंपर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मशीन है डिस्टेंपर बनाने वाली मशीन, ठीक है। ये छोटी है, इससे बड़ी मशीन भी बनाई जा सकती है और हम बना भी रहे हैं। इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको जो बॉल दिखाई दे रहा है ये स्टील बॉडी के अंदर बॉल है। इसकी कैपेसिटी 80 लीटर है, यानी कि इसके अंदर 80 लीटर आप मटेरियल डाल सकते हैं। लेकिन अगर बाआसानी आपने इसके अंदर मटेरियल मेकिंग करना है तो 50 लीटर आप बाआसानी इस बॉल के अंदर अपना मटेरियल डाल के डिस्टेंपर बना सकते हैं। तो आज की क्लासेस इंशाल्लाह डिस्टेंपर बनाने में है। तो सबसे पहले हम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे वो सबसे पहले हमने डाल देना है इसके अंदर पानी। फार्मूलेशन की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में जो हमारे केमिकल्स हैं वो हैं 8 लीटर पानी, 200 ग्राम कास्टिक लाई, 1 किलो स्टार्च जिसको निशास्ता भी बोलते हैं और कॉटन के सूट के लगाने के लिए इसको माया भी बोला जाता है। उसके बाद 200 ग्राम फार्मालीन डालना है इसके अंदर। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 5 लीटर बाद में पानी डाल देना है। उसके अंदर 25 किलो ब्राइटी 300 मैश में वो डालनी है हमने और 100 ग्राम CMC डालना है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि आज प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे और डिस्टेंपर बनाने के बाद इसके रेट्स और इसकी कॉस्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अली कहाँ गए बेटा? आओ, सबसे पहले मशीन को चला दें। मशीन में बताता चलूँ ये सिंगल फेस पर चलती है, 2 HP की मोटर है। इसके अंदर ये मोल स्टील का है और ये शाफ्ट भी स्टील का। तो करना क्या है कि सबसे पहले हमने 8 लीटर पानी डाल देना है, ठीक है। ये स्केल हमने कर लिया ऑलरेडी, इसका वज़न भी इसके साथ आएगा। लेकिन हाँ जी 8 किलो 550 ग्राम है, यानी कि 550 ग्राम बोल का वज़न है और इसके अंदर 8 लीटर पानी है। तो 8 लीटर पानी हम डाल देंगे। सबसे पहला प्रोसेस 8 लीटर पानी। 8 लीटर पानी हमने इस मशीन के अंदर डाल दिया है, इस बोल के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर जो कटर लगा हुआ है, ये कटर जो है पानी को अच्छी तरह से मैकिंग कर रहा है इस मोटर के ज़रिए। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने 200 ग्राम कास्टिक डाल देना है। ये कास्टिक सोडा है, ठीक है, इसको कास्टिक पतरी भी बोलते हैं। इस कास्टिक को 200 ग्राम, हाथ न लगाएं, इसके अंदर डाल दें। ले जी, कास्टिक सोडा हमने 200 ग्राम 8 लीटर पानी के अंदर डाल दिया है और हमारा इसके अंदर जो कटर लगा हुआ है वो कटर अच्छी तरह से इस पानी को कास्टिक को मैचिंग कर रहा है, ठीक है। डाल दिया, इसको साइड पे रख दें। ले जी 8 लीटर पानी और 200 ग्राम कास्टिक पतरी जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो स्टार्च, 1 किलो माया जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम इसके अंदर 1 किलो डाल देंगे। एहतियात करनी है, ये गस्ट उड़ेगा, लेकिन आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना है। 1 किलोग्राम स्टार्च डाल देंगे। ले जी 1 किलो स्टार्च भी इसके अंदर चला गया। अब हमारे पास इसके अंदर जो मौजूद है वो है 8 लीटर पानी, 200 ग्राम कास्टिक सोडा और 1 किलोग्राम स्टार्च। ये जब इसके अंदर स्टार्च जाएगी ना तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर स्टार्च डालने के बाद 200 ग्राम फार्मालीन डाल देना है। ये लिक्विड फार्मालीन है, इसका मकसद है ये मटेरियल को ख़राब नहीं होने देता। अगर ये एक लॉन्ग अरसे के लिए पड़ा रहे हमारा डिस्टेंपर, तो ये डालने से, फार्मालीन डालने से हमारा जो इसका मटेरियल है वो ख़राब नहीं होता, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, ये चीज़ें हैं।
ये अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको मैकिंग होने देना है। ये जब अच्छी तरह से मैकिंग हो जाएगा 3 से 4 मिनट के अंदर, उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे 5 लीटर पानी। मज़ीद आप इसके अंदर 5 लीटर पानी डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ले आए 5 किलो पानी और मज़ीद। ये हमारे पास स्केल है, स्केल से ये खाली डब का खाली डब का वज़न हो गया और इसको टेर कर दिया। इसके अंदर ले आएंगे पानी, ज़रा 5 लीटर पानी और लेके आएँ। अच्छा, तो 5 मिनट चलने के बाद जब हम देखेंगे कि हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा पानी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अली 5 लीटर पानी डालें और इसी मटेरियल के अंदर 5 किलोग्राम पानी भी हम डाल देंगे। ले जी, एक्स्ट्रा 5 लीटर पानी डालने से हमारा जो मटेरियल है वो इस शेप में आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम ट्रांसपेरेंट है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने फार्मूलेशन के मुताबिक 25 किलोग्राम वैरायटी इसके अंदर डाल देनी है। मास्क ले आएँ उठा के, मास्क पहने, और ये वैरायटी है जी हमारे पास, ये हमने 25 किलोग्राम इसके अंदर डालनी है। ये जो एक बैग पड़ा है इसका वज़न है 50 किलोग्राम, तो हम 25 किलो डाल लेंगे और 25 किलो बकाया यहाँ पर स्केल करके उसको एक्स्ट्रा साइड पर रख देंगे क्योंकि 25 किलो हमने इसके अंदर वैरायटी डालनी है। तो ये चीज़ें मैकिंग करने के लिए आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसका जो गस्ट है, केमिकल्स है वो उड़ते हैं, तो उससे बचने के लिए आप मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको अच्छी तरह से मैकिंग कर लेना। जब ये अच्छी तरह मैकिंग हो जाएगा उसके बाद आपने 25 किलोग्राम वैरायटी इसके अंदर डालनी है। आ जाओ भाई, आ जाओ। मास्क पेन, ये लो पेन। अच्छा, 25 किलोग्राम वैरायटी डालें ज़रा, नहीं ना करें इसको, डालें। ये वैरायटी है, ये हम इसके अंदर डालेंगे जी 25 किलोग्राम। डालते रहें। 25 किलोग्राम वैरायटी हमने इस मिक्सर के अंदर डाल देनी है। ये बताता चलूँ कि ये जो मिक्सर है जिसको हम डिस्टेम्पर मैकिंग मशीन कहते हैं, ये सोंडलेस मशीन है। इसको गियर मोटर लगी हुई है और सिंगल फेस पे ये चलती है। ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये सिंगल फेस पर ही चल रहा है। और ये बॉल जो है वो स्टील बॉडी में बना हुआ है, इसकी शाफ्ट भी स्टील की है, इसके नीचे जो कटर लगे हुए हैं वो भी स्टील के हैं। बिल्कुल साउंडलेस मोटर है ये और साउंडलेस मशीन है। ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसा ऐसा डालेंगे ताकि अगर हम अचानक से ही यानी कि एक दफ़ा इसको डाल देंगे तो अंदर से आइए आप देख रहे हैं कि इसके डले बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा डालें, एक ही दम आपने नहीं डालना। अगर हम एक ही दम डाल देते हैं तो मशीन के ऊपर बहुत सा वज़न आ जाएगा। वज़न आने की वजह से एक तो हमारी मशीन जो है वो चौक हो सकती है। लेकिन ये ऐसा ऐसा डालते जाएं जैसे ये लड़का डाल रहा है। आप जब भी बनाना चाहें या मैकिंग करना चाहें तो ये प्रोसेस आप वीडियोज़ में दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ठीक हो गया हमारा। डालें, 25 किलो डालते हैं। ये डिस्टेम्पर बन रहा है जी। ये वो डिस्टेम्पर है जिसको हम गत्ते वाला डिस्टेम्पर भी बोलते हैं। डालते चलो। अच्छा, तो हम ये जो हमारे पास 50 केजी का बैग था वो हमने आधा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसको बकाया को वज़न कर लिया, स्केल कर लिया कि आया कि हमारा कितना बकाया रह गया। अब ये एक्स्ट्रा 5 किलो हम और डालेंगे क्योंकि 50 केजी का बैग है और 25 केजी हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है वैरायटी को। डाल दें। डालते चले। डाल दो। ले जी, 25 किलो हमने इस वैरायटी पाउडर को इस्तेमाल कर लिया और 25 किलो इस बैग में बकाया है, यानी कि 25 किलो हमने इस मिक्सर के अंदर इसको डाल दिया। इसको उठाएं, साइड पे रखें। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसको देखना है कि आया कि ये कैसे अच्छी तरह से पैकिंग हो रहा है। लेकिन उसके लिए करना ये है कि इसके अंदर जो बने हुए दाने हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस दाने को जब तक ख़त्म नहीं होना तब तक इसको हमने मैकिंग करते रहना है। मज़ीद इसको ट्रांसपेरेंट या थिक करने के लिए हमने इसके अंदर डाल देना है 100 ग्राम CMC। ये CMC पाउडर है, केमिकल शॉप से बासानी मिल जाता है। उठाएं,
ये CMC हम इसके अंदर डाल देंगे। ये CMC डालेंगे तो मज़ीद हमारा ये ट्रांसपेरेंट और थिक हो जाएगा। डाल दें, ठीक हो गया। अब ये जो है ये पॉट्स ये उठा लें यहाँ से, ये भी उठा लें, इसको भी उठाएं, इसको साइड पे करें। अच्छा, ये वो मुकम्मल केमिकल्स हैं हमारे जो हमने इसके अंदर डाल दिए, इसको साइड पे करें। ये चीज़ें हैं, 8 लीटर पानी डाला है, 200 ग्राम कास्टिक सोडा डाला है, 1 किलोग्राम स्टार्च जिसको माया बोलते हैं वो डाला है, और 200 ग्राम फार्मोलिन डाली है। उसके बाद का प्रोसेस 5 लीटर हमने पानी डाला है, 25 किलो वैरायटी डाली है 300 मैश में, और 100 ग्राम हमने इसके अंदर CMC डाल दिया है। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि इसको चलते रहने देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और हमने एक खाली ये ले उठाए, एक कपड़ा उठा लेना, ये वाला, यही वाला, ये कपड़ा उठाए और एक पानी का बोल ले लें, यहाँ पे पानी पड़ा था, ठीक है। इस कपड़े को इसके अंदर डिप करें, डिप करने के बाद ठीक है इसको निचोड़ें। निचोड़ने के बाद ये साइड पे जो लगा हुआ मटेरियल है ले आए इधर अंदर, ये साइड पे लगा हुआ जो मटेरियल है इसको अंदर वाला, हाँ इसको कर दे साफ, ठीक हो गया। पानी के अंदर डिप करते रहें और कपड़े के अंदर से जैसे पानी निकलेगा ये मटेरियल उसके अंदर जाता रहेगा। वो टब उठा लें, टब उठा लें, हाथ में ले लें इसको साथ के साथ डिप करते जाएं और जो साइड पे लगा हुआ जो हमारा मटेरियल है उसको साफ़ करते जाएं। तो ये पानी जो निचड़ेगा इस कपड़े से तो वो मटेरियल हमारा इस जो हमारा मेकिंग हो रहा है डिस्टेंपर उसके अंदर जाता रहेगा। यानी कि ये जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है जो इस मिक्सर के साइडों पे लगा हुआ है ये भी हम इसको इस पानी के ज़रिए कपड़े के अंदर पानी को डिप करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ना 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 ऐसे ना करना, ठीक है। ले आए साइडें साफ़ करते हैं सारे, करते रहें। ये मिक्सर जो है हमारा डिस्टेंपर मशीन को तकरीबन 5 मिनट हम चलने देंगे। मैं वीडियोस को क्लोज़ कर देता हूँ और 5 मिनट बाद जो हम आपको इसका प्रोसेस दिखाएंगे। ये आप इसके अंदर देख रहे हैं कि गोल गोल दाने बने हुए हैं, तो तकरीबन ये 4 से 5 मिनट हमारा मिक्सर चलेगा तो ये इसके गोल जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका ट्रायल करेंगे कि आया कि हमारा डिस्टेंपर कैसे बना है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि इसके अंदर आप कलर्स भी डाल सकते हैं। अगर आप डिस्टेंपर बनाना चाहते हैं पिंक कलर का तो पिंक कलर भी डाल सकते हैं, ब्लू कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में चलता है वो वाइट कलर का ही चलता है। इसके अंदर दोबारा से लोग इसके अंदर कलर्स डाल लेते हैं, तो जिस तरह का कलर उन्हें चाहिए होता है उस कलर के मुताबिक इस डिस्टेंपर को कन्वर्ट करने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट ये डिस्टेंपर मशीन चलने के बाद हम ट्रायल कर लेंगे कि आया कि इसके अंदर मुलायमियत या ट्रांसपेरेंट ये अच्छी तरह से हो गया कि नहीं। अली ज़रा लगाएं उंगली के अंदर, चेक करें ज़रा। ये एक उंगली के साथ आप इस मटेरियल को डिप करने के बाद अपने हाथ पे लगा के इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि इसके अंदर से दाने ख़त्म हो गए हैं कि नहीं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर दाने हैं लेकिन मिकदार कम है, तो मज़ीद इसको 3-4 मिनट और चलने दें। तो उसके बाद इसी तरीके से इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसके अंदर आपने देख लेनी है कि आया कि इसकी मुलायमियत और ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट बन गया है कि नहीं, ठीक है। 2 से 3 मिनट और चलने दें मज़ीद। इसके अंदर डाल दें दोबारा, उतारें हाथ से, चले हैंड वॉश कर लें। अच्छा, तो 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे। अली बेटा दोबारा करें चेक, तरीका वही अपनाना है जैसे पहले वाला था। लें जी, ये जी बिल्कुल हमारा ट्रांसपेरेंट और मुलायम है, मुलायमियत है इसके अंदर। ये ज़रा लगाएं दीवार के ऊपर, लें जी, ये डिस्टेंपर है और ये इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है खैर, लेकिन जो गत्ते वाला आप कहते हैं जो आम रूटीन में आप बाज़ार से लेते हैं, ये वो डिस्टेंपर तैयार हो चुका है, ठीक है। मोटर को कर दे बंद, ये देखिए ठीक हो गया, गुड हो गया। लें जी, ये हमारा डिस्टेंपर बन के तैयार हो गया। इसके बाद आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। आप इसके बाल्टी के अंदर फिलिंग कर सकते हैं, शॉपर में डाल के गत्ते के अंदर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये फार्मूलेशन है हमारी। फार्मूलेशन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 लीटर पानी है,
200 ग्राम कास्टिक लाई है। कास्टिक लाई का रेट 120 रुपये किलो है और 200 ग्राम बनती है 24 रुपये की। 1 किलोग्राम स्टार्च है जिसको माया निशास्ता भी बोलते हैं, 140 रुपये किलो है, वो हमने 1 किलो इसके अंदर इस्तेमाल किया। 200 ग्राम फार्मोलिन है, 120 रुपये किलो है, वो बनती है 24 रुपये की। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था हमारा 25 किलो वैरायटी 300 मैश में, उसका रेट है 50 किलो का 325 रुपये, 163 रुपये की बनती है। 100 ग्राम CMC हमने डाल दिया, CMC 900 रुपये किलो है और 100 ग्राम बनता है 90 रुपये का। तो अगर हम मीज़ान की बात करें तो मीज़ान हमारा 441 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आ चुका है जो हमने आज डिस्टेम्पर बनाया है। इसका वज़न की अगर हम बात करें तो 39 किलो 500 ग्राम इसका वज़न बनता है। तो टोटल कीमत को 441 को हम तकसीम देंगे इसके मुकम्मल वेट के ऊपर, 39 किलो 500 ग्राम, तो इसकी कीमत आएगी 11 रुपये किलो। तो जनाब आज का जो हमने डिस्टेम्पर बनाया वो बनाया है 11 रुपये किलो और ये अच्छा डिस्टेम्पर है, ठीक है। ये लगा कर भी हमने चेक कर लिया, इसके अंदर मुलायमियत भी है और आम रूटीन में जो चलने वाला ये वो डिस्टेम्पर है। मज़ीद इसको आप और भी जो है कीमत इसकी कम कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मज़ीद 5 या 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो मज़ीद इसकी कीमत कम हो सकती है। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो 5 किलोग्राम गत्ते वाला डिस्टेम्पर वो 11 रुपये किलो है। तो 5 किलो, क्योंकि 5 किलो की पैकिंग होती है तो फैक्ट्री एक्सपेंस आते हैं 55 रुपये। मार्केट में रेट चल रहा है 250 या 200 रुपया, यानी कि 200 रुपये या 250 रुपये में आपको मार्केट में गत्ता मिल जाता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर आप 250 का सेल करते हैं तो 200 रुपये प्रॉफिट है, अगर आप सेल करते हैं 150 रुपये तो इसका तकरीबन 100 रुपये प्रॉफिट आता है। तो दुकानदार 150 रुपये और सेल जो है वो 250 रुपये फ़ी गत्ते की होती है। तो इस तरह की आप फार्मूलेशन बना के मार्केट कर सकते हैं मुनासिब कीमत में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।